हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अभी कुछ दिन पहले ई पासपोर्ट को लेकर के खबर आई थी। वही खबर फिर से आई है कि ई पासपोर्ट किन किन लोगों को जरूरी बनाना है, क्या जो विदेश में रह रहे हैं उनके लिए जरूरी है नहीं है, ये सारी चीज बताया गया है। और किस तरह से आप इसको अप्लाई कीजिएगा, किस तरह से आपको ये मिलेगा, सारा डिटेल दिया गया है। नॉर्मली जो पासपोर्ट होता है वही प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। एक और अपडेट है, कुवैत से आई है। और ये कुवैत की एयरपोर्ट का है। कुवैत की एयरपोर्ट पे असल में हुआ यूं कि कल एक कोई बंदा था जो सफ़र जा रहा था। उनका बैग में था पावर बैंक चार्जिंग करने वाला। वो ब्लास्ट हो गया, किसी कारण से फट गया। अब वहाँ पे अफरा तफरी मच गया। तो वहाँ पे अफरा तफरी मचने के बाद लोग भागने लगे, धुआं धुआं हो गया। फोटो देख सकते हैं, मैं लगा दिया हूँ। यही वजह है कि एयरपोर्ट पे कुछ ऐसे सामान हैं जो बैन किए हुए हैं, जिनको जिनको लेकर के कहा जाता है बार बार कि इस चीज़ को आप सफ़र में लेके न चले। हो सकता है दौरान सफ़र या एयरप्लेन के अंदर ब्लास्ट हो जाए, लोग अफरा तफरी की माहौल हो जाए। तो ये सारी चीज़ इसीलिए पावर बैंक या इस तरह के जितने चीज़ें हैं, जैसे लाइटर और भी कई चीज़ है जो फ्लेम्बल है, तो यानी ये फौरन आग लग सकता है इससे। ये सब चीज़ को बैन कर देता है। वहाँ पे देखिए, हालांकि वो पता नहीं कहाँ जा रहा था वो, लेकिन हाँ ये है कि पावर बैंक फटने के उससे अफरा तफरी मच जाती है। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कभी भी पावर बैंक या इस तरह की चीज़ सफ़र में लेके नहीं चलिएगा। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट आता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब भारतीय पासपोर्ट भी हाईटेक बन चुका है। ठीक है। भारत सरकार ने ई पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है। ये नया पासपोर्ट दिखने में तो पुराने जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर एक चिप लगी हुई होती है जो आपकी जानकारी को ज्यादा सुरक्षित बनाती है। ई पासपोर्ट में एक RFID चिप और एंटीना होता है। इसमें आपकी फोटो, फिंगरप्रिंट और बाकी पर्सनल डिटेल होती है। इससे एयरपोर्ट पर तेजी से वेरिफिकेशन हो जाता है और फ्रॉड या नकली पासपोर्ट का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसे पहचानने के लिए पासपोर्ट के आगे एक छोटा गोल्ड निशान होता है। ठीक है। अभी इसे कुछ शहरों में शुरू किया गया है, जैसे कि नागपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, गोवा, जम्मू, अमृतसर, शिमला, जयपुर, चेन्नई, सूरत, हैदराबाद, रांची में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चालू किया गया है। चेन्नई में 3 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत हुई और 22 मार्च तक 20,000 प्लस ई पासपोर्ट बन चुका है। क्या पुराने पासपोर्ट वाले परेशान होगी? ये सवाल मन में जरूर होगा सभी का। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास अभी सामान्य पासपोर्ट है तो वो उसकी समाप्ति तिथि तक वैध रहेगी। ई पासपोर्ट लेना आपकी मर्जी पर है, जरूरी नहीं है। अब सवाल यह है कि ई पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें। पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है कोई भी बंदा। पहले से आप अपना आईडी पासवर्ड बना रखे हैं तो ठीक है, लॉगिन करके अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट री इशू करवा सकते हैं। अगर पहले से आपका आईडी वाईडी बना हुआ है तो, नहीं तो फिर बनवा लीजिए। ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पहली बार ले रहे हैं, री इशू करवा रहे हैं या पहले पासपोर्ट ले चुके हैं, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करके और फीस भर के अपॉइंटमेंट की रसीद प्रिंट करवा ले, या खुद भी प्रिंट कर ले, या मोबाइल पे भी प्रिंट कर हो जाता है, प्रिंट निकाल ले, या फिर अपने मोबाइल में जो SMS आता है वो भी चेक कर सकते हैं। तय तारीख को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र या RPO जाए। अगर आप ज्यादा सफर करते हैं या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ई पासपोर्ट एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। सवाल यह है कि ई पासपोर्ट जरूरी नहीं है, यानी अगर आप चाहते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट खत्म हो गया है, मुझे लगता है इसमें फीस कुछ अलग है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके। और यहाँ भी अगर सऊदी अरब में आप है या कतर में है तो आप जाकर के एम्बेसी से पता कीजिए, एम्बेसी वाला क्या ई पासपोर्ट यानी रिलीज कर रहा है क्या।
अगर वो ई पासपोर्ट देता है तो वहां भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इंडिया में जब नया पासपोर्ट बनेगा उसमें कुछ फीस ज्यादा लगेगा, ई पासपोर्ट आपको मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल पासपोर्ट जो है वो भी आपको मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि ई पासपोर्ट ही सबको मिलेगा, उसमें फीस कुछ ज्यादा है, ये चीज है। तो वो अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट यानी जो इतने पायलट है या जो एयर होस्टेस है, इनका जो पासपोर्ट है, ये सारे पासपोर्ट निकल रहा है, और भी निकल रहा है, जैसे कि अगर आपको चाहिए तो आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।